तो शब्द के बाद आता है स्पर्श। स्पर्श यानी कि हम चीज़ों को छूते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है जिनको हम बार बार छूने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है जिनसे हम हाथ बचा करके रखते हैं। जैसे कि आग। रूप, ऐसे ही रूप की बात आ गई। हम लोग जो देखते हैं तो रूप ही अच्छा लगता है हमको ज़्यादा कर। भाई जैसे आजकल चला हुआ है कि मतलब लड़कों को खूबसूरत लड़की दिख जाए तो भाई साहब उसके बारे में इतनी कमेंट निकलने लगती है उनकी, और ग्रुप बना करके खड़े रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है और आप लोग भी देखते होंगे। जैसा आपका सर्कल है तो अपने सर्कल में देखते होंगे कोई खूबसूरत लड़की पास से गुजर जाए तो भाई साहब मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे विचार कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं लोग। पूरी महाभारत, पूरी रामायण, मतलब सब चीज़ें उन्होंने सब चीज़ों का ज्ञान कर रखा है। तो देखा यहाँ पर किसी को यहाँ पर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भाई तुम इस लड़की के बारे में ऐसे शब्द बोलो, लेकिन वहाँ पर ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये शब्द आ जाते हैं। वे क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी जो संगत है, उस संगत ने उनको यही सिखाया है। उन शब्दों को, जैसे कि शब्द के बारे में बात हुई है, तो उनको बचपन में वे शब्द सिखाए गए हैं। उन्होंने वे चीज़ें देखी है, अपने आसपास के लोगों से सीखी है। क्योंकि एक बच्चा कहाँ से सीखता है? अपनी सोसाइटी से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। तो माँ बाप उसको ये चीज़ें तो सिखाते नहीं कि भाई तुम किसी के बारे में शब्द बोलो, लेकिन वे जब सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी के लोग उन्हें वे सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि भाई ऐसे शब्द बोलने और ये बोलने वो बोलने, तो ऑटोमेटिकली वो वहीं से सीखने लगता है ये सब चीज़ें। तो रूप की तरफ हम सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कोई इंसान अच्छा नहीं है, काले रंग का है, तो हम उसको हीन भावना से देखते हैं, उसको दूर से कहते हैं हमसे दूर रहो, पास मत आना। तो वहाँ पर फर्क आ जाता है ना रूप का। तो इसी रूप से हम सुख दुख की अनुभूति भी करते हैं। फिर आज किसी लड़की को आपने देखा, वो सुंदर है और अच्छी है, वो खूबसूरत है बहुत, और आपकी उसके साथ में शादी हो जाए, और शादी होने के बाद में आपको पता चले कि भाई बस इसका रूप अच्छा था, मन की तो ये काली है। क्योंकि इसके साथ में जीवन बिताना उस इंसान को पता होता है जिसको ऐसी लड़की मिली हुई है। तो भाई जिसका जीवन ऐसी लड़की के साथ में चल रहा है, या फिर किसी लड़की का ऐसे इंसान के साथ में, यानी किसी आदमी के साथ में ऐसा चल रहा है, तो उसको भी पता होगा ये दोनों के लिए है। क्योंकि किसी एक को नहीं बोल सकते, क्योंकि आदमी भी ऐसे होते हैं और औरतें भी ऐसे होती है। तो ये चीज़ें, ये गुण सब में होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमको समझनी चाहिए कि भाई रूप मतलब क्या। रूप हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा बाहरी रूप और एक होता है अंदर का। जैसे कि आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि यदि आप किसी मनुष्य को जानना चाहते हैं कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, जानना चाहते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, तो आपको उसके साथ में समय बिताना चाहिए। जितना समय आप उस इंसान के साथ में बिताओगे, आपको उस इंसान की अच्छाइयों का और बुराइयों का सबका पता चल जाएगा कि ये इंसान कितना अच्छा और कितना बुरा है। इसीलिए दोस्तों, मैं भी मतलब बहुत लोगों के साथ में रहा हूँ, मेरे यार दोस्त बहुत बने हैं, लेकिन समय के साथ में वे सब धीरे धीरे दूर होते चले गए हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रूल है कि हमें बुराई पसंद नहीं और उनको अच्छाई पसंद नहीं। मैं गलत चीज़ों में जाना नहीं चाहता और वे लोग अच्छी चीज़ों में आना नहीं चाहते। तो इसलिए मेरा और उनका साथ कुछ समय के लिए तो रहता है। जब किसी के साथ में दोस्ती होती है, या भाई कोई इंसान कहता है कि भाई चलो आज से हम दोस्त हुए, तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि भाई दोस्ती निभाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि दोस्ती सिर्फ ये नहीं होती है कि भाई आप किसी के दोस्त हो और वो आपका दोस्त बुरा कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हो। नहीं, दोस्ती का असली मतलब होता है कि आपका दोस्त अगर बुरा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको उस समय पर रोके, चाहे आप उसके बुरे बन जाए। लेकिन यदि उसके साथ में गलत हो रहा है या उसके साथ में जुड़े लोगों के साथ में गलत हो रहा है, तो आपको वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उस इंसान को बताना चाहिए। फिर चाहे वो आपको सही समझे या गलत समझे, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्ती का असली मतलब वही होता है। फिर तो रूप के बाद में आता है रस। रस यानी कि जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं उनको शराब में और ये आजकल मीट मांस मछली जो चीज़ें हैं,
तो ज़्यादातर लोग इनका सेवन करते हैं और उनको उसी में आनंद आता है, लगे पड़े हैं। मतलब मैंने अपने आसपास में देखा है, जितने भी मेरे आसपास के बच्चे टाइप के लोग हैं जो अभी क्या ना मेरे से भी एज में बहुत छोटे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें करके देख ली। मतलब शराब पीना, सुल्फा पीना और ये अंडे, मांस, मछली, मतलब कोई चीज़ उनसे बची नहीं है। तो वे लोग इन चीज़ों में बड़ा आनंद लेते हैं। मैं अपने आसपास देखता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद है और वे शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं। वे ना ऐसे लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं, और ना उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारे रस की बात जो इसमें हुई है, ऐसे ही हमारे जो रस होते हैं, इनसे ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। कोई इंसान ऐसी चीज़ों का सेवन करता है तो उसके विचार भी तो ऐसे ही बनते हैं। जैसे आज के टाइम पे लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, तो इन चाट मसालों के पीछे इस तरह लगे पड़े हैं लोग, जबकि वे ये नहीं समझते हैं कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका पेट खराब होता है। यानी कि आपका जो पेट है, इसको यदि आप अच्छी चीज़ें खिलाओगे तो ये आपकी ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमारे पेट का जो कनेक्शन है वो हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, जो चीज़ हम नहीं समझते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा जो पेट है वो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। यदि हमारा पेट अच्छा ना हो तो वो पेट हमें इतना परेशान कर देता है, इंसान की बुद्धि सोचना को बंद कर देती है, उसको सही समझ नहीं आता कुछ भी, चिड़चिड़ापन आना और गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, इस तरह के भाव जो ज़्यादा पैदा होते हैं ना इंसान के अंदर, वे अपने खान पीन की वजह से भी ज़्यादा होते हैं। कभी आप लोग इन चीज़ों को छोड़ करके देखो और सादा खाना खा करके देखो तो आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें उत्तेजना पैदा करती हैं। जैसे एक शराब पीने वाले इंसान को उसकी लत लगती है बार बार, ऐसे ही इन चीज़ों की फिर इंसान को लत लगती है। और ये मैदे की बनी हुई चीज़ें होती है जो कि ज़्यादा ऊर्जा नहीं देती इंसान को, हानिकारक होती है। ये कुछ समय के बाद के आपको सुख मिलेगा इनसे, लेकिन उसके बाद में दुख ही दुख है। तो ये ही सुख दुख की यहाँ पर बातें हो रही है। इसके बाद आते हैं गंध। गंध आप लोग जानते ही है, जिन चीज़ों से हम लोग, जैसे कुछ चीज़ें दूषित होती है या कुछ चीज़ें खराब होती है, वे हमारी गंध होती है, उनके पास में हम नहीं जाना चाहते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हम ग्रहण भी करते हैं और उसके बाद में फिर वो गंध बन जाती है। तो दोस्तों, एक गंध तो हमारी ये हो गई जो कि हमारी बाहर की है, यानी शरीर से हम जो देखते हैं या कुछ स्पर्श करते हैं या सूंघते हैं या सुनते हैं। और दूसरी जो गंध हो गई वो हो गई हमारी इस दिमाग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि हमने इसमें देख ही लिया है कि जो गंध थी दुर्योधन के दिमाग में, उस गंध के चलते तो उसने एक अपने कुल की स्त्री को उस सभा में बुलाया और उसके वस्त्र उतारने की कोशिश की। तो वो गंदी तो थी उसकी जो कि यहाँ पर थी, तो बाहर की गंध से ज़्यादा ये यहाँ की गंध इम्पोर्टेंट रखती है। और ये गंध आप लोग देखते ही है कि कितनी फैल चुकी है। इस गंध के फैलने का कारण आप लोग देखते ही है, अपने आसपास न्यूज़ में देखते होगे, समाचारों में, न्यूज़पेपर जो आते हैं आपके लोगों के घर पे, उनमें भी आप पढ़ते हो कि कैसे कैसे कांड हमारे देश में और दुनिया में हो रहे हैं। यानी कि एक 6 साल की बच्ची जिसने अभी तक अपना जीवन कुछ देखा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि जीवन होता क्या है, उस 6 साल की बच्ची का रेप करके, बलात्कार करके उसको जान से मार देते हैं, उसको मार करके फेंक देते हैं। तो इससे बड़ी गंध और क्या होगी। तो यही तो सुख दुख के कारण बनते हैं हमारी। तो भगवान ने यही चीज़ें तो स्पष्ट की है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय है, इन्हीं से हमें सर्दी गर्मी लगती है और इन्हीं से हमें सुख दुख होता है। तो इनसे ही हमको सुख दुख मिलता है और यही हमें सर्दी गर्मी देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।